संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून, उर्फ डाकू बना बिरजू। सोचने का मौका नहीं भैया, मेरे जाने का वक्त हो गया है भैया, मुझे कभी याद मत करना भैया। मेरे दिल को कमजोर मत कर, तेरे सिवा और कौन है मेरा? देखो मम्मी पापा मुझे देखो सामने से बुला रहे हैं भैया 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 भैया। बहन माया, आज के दिन अपने इस बदनसीब भाई को बीच मैदान में छोड़कर तू कहाँ चली गई? मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ। बचपन में ही हम दोनों का साथ छोड़ करके मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। अपने इस बदनसीब भाई बिरजू की इन आंसू की कीमत को समझने वाली थी सी बहना, आज के दिन तू भी मेरा साथ छोड़ गई। आज के दिन तो मेरा सब कुछ लुट गया, मैं कहीं का नहीं रह गया। हाय लुट गया मेरे सपनों का डेरा। हाय लुट गया मेरे सपनों का डेरा। कैसा इंसाफ भगवान। काली सिंह, आज के दिन तूने मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। कसम है मुझे अपनी बहन के खून की, और कसम है मुझे उस पैदा करने वाले की। आ रहा हूँ दरिंदे, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे काली सिंह, तो शर्म तुझे आई नहीं ओ बाजे मलून, और क्या थी से और दुश्मनी किया जो इसका। और क्या थी से और दुश्मनी किया जो इसका। क्या नाम है तेरा और तूने इस लड़के का खून क्यों कर दिया? मेरा नाम बिरजू है। बिरजू? ये
मुझे की बहन है, मेरी ये बहन। ये तेरी बहन है और तूने अपनी बहन का खून कर दिया। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी बात पे कुछ तो यकीन करे। मेरी बहन मरते वक्त टूटी सांसों भी बतला करके गई है कि मेरा खून करने वाला वही काली सिंह है साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तेरी बहन का खून काली सिंह ने नहीं किया। क्यों रे? एक बात बता, तू थाने को गया था FIR लिखवाने के लिए कि तेरी बहन का अपहरण? बहन का अपहरण हो गया था साहब, मैं गया था साहब। नहीं, कोई तेरी बहन का अपहरण नहीं हुआ था। झूठी कंप्लेन लिखवाने के लिए थाने पहुंच गया और कि तेरी बहन का अपहरण हो गया। नहीं नहीं, तेरी बहन पर चलन थे। जब तुझे इस बात का पता चला कि मेरी बहन पर चलन है तो तूने अपनी बहन का खून। साले हत्यारू बहन का मार डाले सारे। हवलदार जुआर अंदर हट गया। चौकीदार पानी को सील कर कैसे चिल हाउस ले जाओ। यस सर। राम का था, बहन का ही खून कर दिया बेटा। और तेरे जैसा कोई जग में ना। तेरे जैसा कोई और जग में कातिल नहीं। तेरा मुंह देख खुले के हटा कि अपनी बहन का खून मेरी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। और खून मैंने बहन का किया है।
इसे घसीटते हुए थाने ले चलो, थाने में ये सब कुछ बताएगा। क्या है? देश परेशान नेता से, देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से, और हम साले तुमसे हम ते परेशान हैं। और क्या रे? एक बात ये बताओ, ये साले तुम्हारी ठोकर कब बंद होगी? यह ठोकर, हाँ यह ठोकर साहब सवेरे 6 बजे के बाद में बंद हुई। क्या बता रहे हो? 6 बजे तक बराबर चलती रही साहब। ये तुम्हारी ठोकर 6 बजे के बाद में बंद होगी? हाँ साहब। और एक बात सुन ले रे, कौन बात साहब? यदि थाने में हम 6 दिन और रुक गए, तो यदि थाने में 6 दिन और हम रुक गए, तो साहब तो हम तुम्हारी सोच लो, हैं थाने में 6 दिन और हम रुक गए तो या तेरी मैया चोट देंगे, वरना अपनी माई चुरा के। तो तुम हमका ही सब इस चौकीदार जन बहु ना करो। हम हो निर्वंशी पसियाहन, राजवंशी बोलो। बोलो रे। राजवंशी पासिहन। अब चले सवेरे के 6 बजे हैं बजी, चले तुम्हारे मारी मार ठोकरे तुम्हारी वजरी बचौनी ना निकालने तो हम चौकीदार का समझते हैं, समझते हैं। जब एक ठोकर में यहाँ से वहाँ गिर सकते हैं, तो वजरी पे चल लगाओ। और साहब का आने का समय हो रहा, चलते फिरते नजर आओ फटाफट। जय हिंद, जय हिंद। क्या हो रहा है? आप ही का इंतजार हो रहा था। कहाँ है पेशवा? अरे लॉकअप के अंदर है साहब। लॉकअप का तार? जी साहब। पेशवा ने अपना जुर्म इकबाल किया या नहीं? नहीं किया है साहब। पेशवा ने अपना जुर्म इकबाल नहीं किया, लेकिन नहीं, आज वो अपने जुर्म का इकबाल करेगा। वो कैसे साहब? जाओ, पेशवा को लॉकअप से बाहर निकाल के लाओ। लेके आओ रे। आजाद कर दो हथकड़ियों से साले को। बिरजुआ हथकड़ी खुल गए, भागी जा रहे। अरे पकड़ के लाओ। क्यों नहीं? क्या कह रहा है? पेरचू से भाग जाओ यहाँ से। हथकड़ी तो तुम्हें खुलवाए हम। नहीं, अगर पेरचू यहाँ से भाग गया तो उसी के केस में तुझे लॉकअप में मैं बंद करूंगा। अरे बिरजुआ भगना नहीं, वरना हम सच सच बता, तूने अपनी बहन का खून क्यों किया? इसकी वजह क्या है? साहब मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, अपनी बहन का खून मैंने नहीं किया है। मेरी बात देखो तो साहब ये कह लीजिए। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। तूने अपनी बहन का खून नहीं किया? फिर सो, अगर तूने अपनी बहन का खून नहीं किया है, तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है तो मेरे सामने लाकर पेश कर। अरे जिससे तू निर्दोष साबित हो सके और मैं तुझे यहाँ से आजाद कर दूंगा। सबूत और गवाह मेरे सामने पेश कर, क्योंकि कानून सबूत और गवाहों के बुनियाद पर चलती है। साहब मेरे पास कोई सबूत नहीं है,
कोई गवाह नहीं जो ला करके आपकी आंखों के सामने पेश करूं, जिससे कि आपको यकीन हो सके कि मैं निर्दोष हूं, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है। 24 सबूत गवाह हो मेरे सामने पेश कर, वरना तेरी हड्डियों का शोरमा बना दूंगा। कोई सबूत और गवाह नहीं है साहब, सिवा उस परम पिता परमात्मा के और मेरा कोई नहीं है। अगर आप उस परम पिता परमात्मा पे यकीन करते हैं तो मैं आज अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ सर, मैं निर्दोष हूँ, अपनी बहन का खून मैंने नहीं किया। मेरी बात में कुछ निर्दोष हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे परिवार में कोई दूसरा भी इंसान भी नहीं मौजूद है जो करके मेरी मुलाकात ही करेगा, इसलिए मेरी बेनती सरकार। क्या कहा बेचो? आज तू अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खा रहा है तूने अपनी बहन का खून नहीं किया है? छोड़ दो मुझे। आज तूने उस परम पिता परमात्मा की कसम खाया है कि तूने अपनी बहन का खून नहीं किया है। मैं यकीन करता हूँ तो अगर परम पिता परमात्मा की कसम खा रहा है तो हो सकता है खून तूने नहीं किया हो, लेकिन नहीं, फिर जो कानून गवाह और सबूत की बुनियाद पर चलता है। मैं भरोसा करता हूं तेरे पर, लेकिन बोला अपने उस परम पिता परमात्मा को हमारे सामने आकर के कह दे कि पेरसो ने अपनी बहन का खून नहीं किया है, मैं तुझे यहाँ से छोड़ दूंगा। तो यहाँ से चला जाएगा और एसपी सिंह के चुंगल से बच जाएगा। मैं क्या कोई भी इंसान उस परम पिता परमात्मा को बुला करके नहीं ला सकता? अच्छा, न तो यहाँ आकर के वो बयान ही दे सकता है। उस परम पिता परमात्मा पे हर इंसान यकीन लाता है, इसलिए आप कुछ तो यकीन कीजिए, मेरी बात पे कुछ विश्वास कीजिए सर, मैं निर्दोष हूँ, अपनी बहन का झूठ बोलता है कि कौन तूने नहीं किया। एसपी पेर सिंह से झूठ बोलता है बेटा, और बता दे सच मुझसे